भारत के इतिहास में जब भी सामाजिक क्रांति की बात होती है तो ज्योतिबा फूले का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने एक समय में आवाज उठाई जब समाज गहरी कुरीतियों और जातिगत भेदभाव में जकड़ा हुआ था। उनका संघर्ष केवल कहानी नहीं बल्कि बदलाव की एक सशक्त प्रेरणा है। उनका प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक साधारण माली परिवार में हुआ। उस समय समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी जब उन्होंने एक ब्राह्मण विवाह समारोह से केवल उनकी जाति के कारण अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने उनके भीतर विद्रोह की आग जगा दी और उन्होंने समाज में समानता लाने का संकल्प लिया। शिक्षा और क्रांति की शुरुआत। ज्योतिबा फूले का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। हालांकि इस कार्य के लिए उन्हें समाज के विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह कदम भारतीय समाज में महिला शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। समाज सुधार और संगठन। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास, असमानता को समाप्त करना था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव अन्यायपूर्ण है। विचार और साहित्य। ज्योतिबा फूले केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय की सच्चाई को उजागर करती है। उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलित वर्ग के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया और समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वह आज भी समाज को दिशा दे रहा है। ज्योतिबा फूले का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे जो समानता, शिक्षा और मानवता पर आधारित है।